दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जिस तरीके से चर्चा सरेआम हो रहा है और हम आ गए हैं बनारस के मुस्लिम इसको लेकर क्या सोचते हैं, ये बताइए कि फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन और जो है इजराइल की जो जंग हो रही है ये अवैध जो है तरीके से गलत हो रही है। ये इजराइल ने अवैध कब्जा किया है, ये फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन है। हम जो है अपने कम से कम 40 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा इंडिया और कल फ़िलिस्तीन की तरफ से जो है वकालत कर रहा है कि उसकी ज़मीन है और ये रह के कब्ज़ा कर रहा है ये यहूदी। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी ज़मीन और हमारी मस्जिद अक्सा जो हम लोगों को मिलना चाहिए। ये जो हमला है कर रहे हैं, जैसे कि जो हवाई जहाज़ से जो हमला हुआ है आम पब्लिक पर जो नुकसान हुआ है, तो उसको ना करे। अरे सेना को मारे, जंगियों को मारे, जो हक होता है लड़ने का तरीका होता है उसको मारिए। क्यों ओकन का आम पब्लिक को मार रहे हो या यानी कि ये क्षेत्र में गिरा रहे हो? लड़ना है तो ओकन का जो जंगियों से लड़ना चाहिए ना। क्या मानते हैं, इस युद्ध को रुक जाना चाहिए या क्या कुछ नया होना चाहिए? ये हम लोग की ज़मीन वापस मिलना चाहिए। हम लोग का मस्जिद अक्सा है, हम लोग किबले अव्वल है, हम उसको ओकन का जो है हम लोग का मज़हब है, हम लोग का जो है सब कुछ है वही है, हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग उसको पूरी हद तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग उसको अब की छोड़ेंगे नहीं। हम अब की यार पार की एकदम लड़ाई हो जाएगी। हाँ एकदम, हम लोग को मस्जिद अक्सा की जितनी हद की पूरी ज़मीनें हैं हमें चाहिए। ठीक है, आप क्या मानते हैं फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर? देखिए, जब दो देश युद्ध लड़ती है ना, तो एक दो सरकारों के बीच युद्ध होती है, एक राजनीतिक मसला हो जाता है। अब इन लोग की राजनीतिक मसले क्या हैं क्या नहीं हैं, युद्ध तो पहली बात होना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध में बेगुनाह की मौत होती है। अभी पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी उससे विराम भी नहीं लगा था कि अब ये इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है। फिलिस्तीन का युद्ध हम उस ज़माने से देखे आ रहे हैं जब यासिर अराफात वहाँ के राष्ट्रपति थे और वो अपने आवाम के लिए उनके हक़ की जंग लड़ रहे थे। क्योंकि देखिए, ये एक सीधा साधा आपको हम एक मोटा समझा दें कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान का सीना चीर कर दो भाग किया गया, उसमें तो पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान तो उसी तरह वहाँ का भी है कि फ़िलिस्तीन के हिस्से को इजराइल ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। और ये एक राजनीतिक विषय है, बैठ के सुलझाना चाहिए। और धीरे धीरे उन्होंने लगभग मान लीजिए कि 70 इजराइल ने फिलिस्तीन की 70% ज़मीनों पर कब्जा कर लिया कि किसको बर्दाश्त होगा। तो इसलिए अब एक जैसे हमास का नाम सुनने में आ रहा है, तो हमास एक वहाँ का संगठन है, का आतंकी संगठन है, उसने वहाँ छेड़ा, लेकिन उसमें बेगुनाह जनता का क्या कसूर था कि जो युद्ध का जो धर्म होता है, युद्ध धर्म होता है, उस धर्म का पालन करते बिना इजराइल ने पूरे गाजा पे हवाई हमला करके पूरे शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया, जहाँ तक कि उसकी पानी बिजली सब काट दिया है। चारों तरफ को उसके सैनिकों ने कब्जा कर रखा है। और इस वक्त में जो देश दुख की घड़ी में, जहाँ जनता कोई भी देश की हो, हमारे देश की हो या कोई देश की हो, वो बेगुनाह होती है। और दो राजनीतिक में दोनों देश की जनता मारी जा रही है, फिलिस्तीन की भी इजराइल की भी। जो बेगुनाह है उसकी जाने न जाए, जो धर्म का युद्ध का जो धर्म है उसका पालन करें। जो लड़ाकू है, जितने सैनिक के बीच में हो लड़ाई हो, तो उससे ये होता है कि भाई जंग आमने सामने हो रही है, दोनों सेनाओं से हो रही है। अब ये पब्लिक बेगुनाह को मार रहे हैं, यहाँ के उनको इनके, तो ये कहीं से इंसानियत ये नहीं सिखाती है कि किसी बेगुनाह का आप कत्ल करें। इससे क्या संदेश जाएगा? उससे जाएगा किसी की आह निकलेगी, वो आहत एक दूसरे को भी बर्बाद करेगी
वो देश तबाह व बर्बाद हो जाएगा अगर किसी की आह लग गई। तो अब ये वो सब अपने अपने तरह से अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हर देश समर्थन कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समर्थन किया है इजराइल का। तो उसमें भी वो ये जब हमारे यहाँ मुल्क जल रहा है, जिला जल रहा है, प्रदेश जल रहा है, जेल जल रहा है, तो उसमें ना बोल के ये बोलना तो ये उनका पारदर्शिता नहीं दर्शाता है। वो एक बुद्धिजीवी हमारे प्रधानमंत्री हैं। पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा घर सुरक्षित है कि नहीं है, और वो खुद अपने आप में सक्षम है। हम अभी आपने देखा होगा पिछले कई महीने से मणिपुर जल रहा है, और उस पर हम कुछ ना बोल के दूसरे के लिए बोले खड़े रहे। तो असल में देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन लड़ रहा है। हम अपने मुल्क, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं पे मर जाएंगे, यहीं पे दफन हो जाएंगे। हम अपने दूसरे देश में क्या, विदेशों में, दुनिया में क्या हो रहा है, उसको उससे हमसे क्या लेना देना है। ठीक है, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, युद्ध जो चल रहा है उससे पीछे जाना पड़ेगा, क्यों चल रहा है। युद्ध कोई शौक या बाज़ार में ख़रीदने की चीज़ तो है नहीं। ये इस्राइल जो है, ये जर्मन जब हिटलर ने मारा तो ये सब वहाँ से भागे। ये फ़लस्तीनियों ने उनको पनाह दिया अपने यहाँ रहने के लिए, और आज उस 70 साल से जो है उस पनाह देने का अंजाम ये है कि कितनी बार लड़ाई हो चुकी, कितनी बार फ़लस्तीन कई लाख मारे गए। और आज भी आपने बड़ी मिस्टर नेतन्याहू बड़ी खुशी से जो है तो बम गिरा रहे हैं और आम पब्लिक को मार रहे हैं, अमेरिका को दिखाई नहीं देता। ये अब बताइए कि जिसका घर है वो किराएदार हो गया, और जो किराएदार था कहीं से भाग के आया वो मालिक हो गया। तो हम ये चाहेंगे कि उनकी चीज़ है उनको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर ये ना मिलेगा तो इसी हो सकता है कि आज ये लड़ाई बंद हो जाए, लोग लगे हैं, मगर फिर होगी। क्योंकि एक चीज़ है, झगड़े का घर बन गया। तो वो जहाँ के हैं, जिस जिस देश के हैं, वहाँ वहाँ चले जाएं, वो पूरी जगह खाली करें। वो पूरा फ़लस्तीन का है, सीरिया का है, जॉर्डन का है, लेबनान का है, और इसका है मिस्र का है, मिस्र का सिनाई का इलाका है, गोलान की पहाड़ी सीरिया की, ये सारी ज़मीनें हड़पा हुआ है। और सारी फ़लस्तीन को तो एकदम बेकार कर दिया। पूरी ज़मीन 80% हड़प करके 20% जो मिला है गाज़ा पट्टी जिसको आज कहते हैं, ये सद्दाम हुसैन के लड़ाई का नतीजा है कि वो मिला है, नहीं तो वो भी ना मिलता। तो जो मालिक है वो किराएदार हो गया, और जो किराएदार है आज जो है तो मालिक हो गया। और हमारे भारत का हमेशा ये स्टैंड रहा, जो गांधी जी थे वो भी कहा करते थे कि फ़लस्तीन की चीज़ है उसको मिलना चाहिए। अभी पीछे जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो अटल बिहारी प्रधानमंत्री यहाँ के थे, वो भी यही कहा करते थे कि उनकी ज़मीनें हैं उनको वापस मिलना चाहिए। इंडिया तो इजराइल को मानता भी नहीं दिया था कि इजराइल देश दुनिया में है, मगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आई और इतना ज़्यादा उसको तालमेल बढ़ाया, और समझिए जो वो वहाँ हो रहा है वही यहाँ हो रहा है, कोई अलग नहीं हो रहा है। जो वहाँ हो रहा है डिट्टो वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अच्छा काम करे, जिससे अच्छा मैसेज दुनिया में जाए। और लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, जिसकी चीज़ है उसको मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, आप एक यूथ हैं, यूथ के नाते आप क्या मानते हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में? इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये युद्ध क्या है, आप बताइए। हम तो बता ही देंगे। ये आतंकी हमला है कि अपनी ज़मीन और अपने इदारे के लिए ये हमला, ये बताइए। आप बताइए, आप एक मीडिया कर्मी, आप भी एक इंसान है। आपकी बातें सारी चीज़ बता देंगे, जो हमारा सवाल है आप उसको बता दीजिए। क्या बताओ कि फिलिस्तीन का जो इजराइल का जो युद्ध है वो किस लिए है? वो युद्ध इसलिए है कि फ़िलिस्तीन के लोगों का ही पूरा बैतुल मुक़द्दस है, पूरा इलाका जो है, गाज़ा हो चाहे वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, वो अपने हक हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने इदारे के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ की जो मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया है, उनको आतंकवादी कर रही है। आपने इतनी उम्र में कभी कोई भी आतंकवादी हमला इतना बड़ा सुना है कि जिसमें 10-10 हज़ार किसी आतंकवादी गुट ने रॉकेट मार दिया हो? ऐसा आपने कभी सुना है?
आपने बताइए सर। नहीं, आप जो हम्म? हमसे सवाल, हम सब चीज बताएं। हम सवाल कर, हमारा सवाल पहले उसको कंफर्म कर दीजिए, फिर हम सब बताएंगे। ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, ये लड़ाई कम से कम 40-50 साल से चल रही है। ये लड़ाई यहूदियों ने फ़िलिस्तीन वासियों का जीना दूभर कर दिया है। आए दिन उनकी मस्जिदों में घुस जाना, जूता पहन के चले जाना, उनको मारना पीटना, नमाज के दौरान उनको मार देना, उनकी बच्चियों को मारना, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम कर देना। और यहाँ के जो हमारे देश के लोग हैं वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इतनी तकलीफ क्यों बढ़ गई है अगर प्रधानमंत्री का इजराइल के साथ हो ही गए तो? ऐसा है कि आपके ही सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहले ये सही कर लें कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ इजराइल के साथ हैं या हमारा विदेश मंत्रालय भी उनके साथ है। क्योंकि अभी कल का मैं न्यूज़ देख रहा था, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरविंद बागची जी, उन्होंने कहा कि हम जो है इजराइल का नहीं फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं। और फ़लस्तीन का जो इलाका है, अस्तित्व वाला जो इलाका है, जो सीमा है, वो हम बात से चाहते हैं कि इजराइल उनको लौटा दे। तो अब बताइए कि भारत सरकार ही दो भागों में बट गई है, या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, या उनकी बातों को विदेश मंत्रालय नहीं महत्व दे रहा है, या विदेश मंत्रालय को वो महत्व नहीं दे रहे हैं। सर्वोपरि कौन है, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, ये बताइए। सर्वोपरि तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की बातें मानी जाएगी ना? प्रधानमंत्री की बातें मानी जाती है, लेकिन आप ये एक बात बताइए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं। पूर्व मरहुमा प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी वो भी फ़िलिस्तीन का समर्थन करती थी, और फ़िलिस्तीन का पूरी दुनिया समर्थन करती है। आज कैसे इजराइल का समर्थन होने लगा? आज हमारे देश के लोग क्या कह रहे हैं कि हम जो है इजराइल का समर्थन करते हैं। हम फ़िलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने हमेशा से ही फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है, फ़िलिस्तीन के दबे कुचले लोगों का समर्थन किया है। सवाल ये बनता है कि आप तो इंडिया के मुसलमान हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुसलमानों का सपोर्ट नहीं, यही तो ज़हनी जाहिलियत है लोगों की। ज़हनी जाहिलियत यही है कि हम जो है मुसलमान के होने के नाते उनका कर। अच्छा ये बताइए, जो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? धर्म के आधार पर कर रहे हैं, धर्म के आधार पर कर रहे हैं। इजराइल में तो यहूदी हैं, वहाँ पे ना हिंदू हैं ना सनातन धर्म को मानने वाले, तो वो लोग क्यों कर रहे हैं उसका समर्थन? हम तो समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, हमारे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है, तो इसलिए हम अपने देश के साथ हैं। आप क्या मानते हैं जो ये युद्ध चल रहे हैं? देखिए, इस पर हम क्या अभी मतलब इस तरह से क्या कहें? ये मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं कि ये फ़िलिस्तीन और जो इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके बारे में? युद्ध के बारे में, युद्ध तो भाई कोई भी, ये जैसे मान लीजिए आप फ़िलिस्तीन की बात छोड़ दीजिए, जब आज़ादी के लिए यहाँ के मतवालों ने जब लड़ा तो उसको क्या मानते हैं आप, ये अपना तर्क रखिए, हमें तब बताएंगे हम। जब यहाँ आज़ादी के लिए ब्रिटिश से जब लोहा लिया, सबों ने मिल के लोहा लिया, तो उनको क्या मानते हैं आप, ये बता दीजिए, उसके बाद मेरा तर्क लीजिए। क्रांतिकारी मानते हैं। क्रांतिकारी मानते हैं, ये बहुत अच्छा शब्द है आपने कहा। अब जो उन्होंने जो अपनी ज़मीन के लिए वहाँ पे कर रहे हैं, छोड़िए धर्म को छोड़ दीजिए। अगर कोई अगर कह रहा है कि नहीं वो आतंकवादी है, तो वो सत्ता पे शासन करने वाला हर अपने से लड़ने वाले को उग्रवादी बताता है, आतंकवादी बताता है। वो ज़मीनें जिनकी है, चाहे जहाँ भी हो, अगर अपनी ज़मीन जहाँ की रहती है, उनको अधिकार होता है कि वो वहाँ पर राज करे। अगर कोई दूसरा आके राज करता है तो उनको विदेशी ताकतें बताई जाती है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो ये युद्ध चल रहा है? ये युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए जो है तो मोदी जी को इसको बैठ के सुलझा लें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ख़राब चीज़ है, सत्यानाशी है, इससे और कोई नतीजा नहीं होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ये अगर जाके सही कर दें, अगर सुलझा दें तो बहुत अच्छा होगा। जो आम पब्लिक मारी जा रही है ये ना मरेगी, और मणिपुर का भी मसला ये भी सुलझा दे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत वहाँ भी आदमी मारे जा रहे हैं, मणिपुर में नहीं जा रहे हैं, और जो है तो वहाँ जा रहे हैं, इसराइल हुकूमत के साथ में मिलकर बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो ये बनारस के तमाम लोग थे, अपनी अपनी बातें फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।